इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए आज 8 फरवरी को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात जानते हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में। 8 फरवरी 1830 यानी 1830 को सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान अब्दुल अजीज़ फर्स्ट कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल में पैदा हुए थे। उन्होंने 16 सालों तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया के फ्रांस और ब्रिटेन से दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए। वो पहले यूरोपीय सुल्तान थे जिन्होंने 1867 में मगरबी यूरोप का दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड का दौरा भी शामिल था। उन्होंने ये सफ़र एक प्राइवेट रेल कार के ज़रिए किया, जो आज भी इस्तांबुल के RM म्यूज़ियम में महफूज है। भारत की आज़ादी के फ्रीडम फाइटर, भारत के तीसरे प्रेसिडेंट और माहिर तालीम डॉक्टर जाकिर हुसैन आज ही के दिन 1897 यानी 1897 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के मौरस आला हुसैन खान तैमूरी हुक्मरां मोहम्मद शाह के इब्तिदाई दौर में अफगानिस्तान से आकर रोहिलखंड के कस्बे कासिमगंज में आबाद हो गए थे। जाकिर साहब की वालिद फिदा हुसैन खान ने 1888 यानी 1888 में हैदराबाद दक्कन में रिहाइश इख्तियार कर ली। जाकिर हुसैन ने हैदराबाद दक्कन, दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। बाद जर्मन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की। पढ़ाई के दौरान ही आज़ादी के तहरीकों में उन्होंने सरगर्म रोल अदा किया और खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में जेल में कैद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले पर कायम की गई जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली ट्रांसफ़र हुई तो जाकिर साहब इसके प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। आज़ादी के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नामजद हुए। 1957 में सूबे बिहार के गवर्नर मुकर्रर किए गए। 1967 में आज़ाद भारत के तीसरे सदर वो मुंतखब हुए। उर्दू और गज़लों को हिंदुस्तान के हर घर में जगह दिलाने वाले जगजीत सिंह आज ही के दिन 1941 में यानी 1941 में बीकानेर में पैदा हुए थे। जगजीत सिंह का शुमार बेहद मकबूल और पसंदीदा गज़ल सिंगर में होता है। उनकी मौसीकी इंतहाई मधुर और उनकी आवाज़ मौसीकी के साथ खूबसूरती के साथ घुल मिल जाती। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली नवाबों, रक्कासाओं की दुनिया में छलकती और शायरों की महफिलों में वाहवाही की दाद पर इतराती गज़लों को आम आदमी तक पहुंचाने का क्रेडिट अगर किसी को सबसे पहले दिया जाता तो वो जगजीत सिंह का ही नाम ज़बां पर आता है। उनकी गज़लों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब और दीगर बड़े शोरा से भी उनका तारुफ कराया। जगजीत सिंह को साल 2003 में हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण से सरफराज किया गया। फरवरी साल 2014 में जगजीत सिंह की याद में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक नज़दक शेयर बाज़ार की शुरुआत आज ही के दिन 8 फरवरी 1971 को हुई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट पर पिछले 4 दहाइयों से भी ज़्यादा वक्त से नज़दक फाइनेंस मार्केट का सेंटर बना हुआ है। बाज़ार में लगी मजमूई पूंजी के लिहाज से नज़दक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है। इसके आगे अमेरिका का ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी कारोबार पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। आज ही के दिन 1983 यानी 1983 में उस वक्त इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर एरियल शरोन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ हुई जांच में सामने आया था कि पनाहगज़ीन कैंप में हुए कत्लेआम के पीछे उनका ही हाथ था। 1982 में लेबनान में कत्लेआम से जुड़े मामले में जांच के बाद कहा गया कि वो इस वाक़े के लिए जिम्मेदार थे। बैरूत के पास शातिला और सबरा पनाहगज़ीन कैंपों में लेबनानीज़ फिलिंगिस्ट मलेशिया के हाथों इन फसादात में 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 8 फरवरी साल 2005 को ही मिस्र में फ़लस्तीनी और इसराइली रहनुमाओं ने जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का अमल शुरू हो गया है। इस मुआहदे का बाकायदा ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म एरियल शरोन और फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास के दरमियान मिस्र के तफरीही मुकाम शर्म अल शेख में मुलाकात के बाद किया गया। ये मुआहदा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कोंडोलीज़ा राइस के मिडल ईस्ट के पहले दौरे के बाद हुआ।
8 फरवरी को होने वाले अहम तारीखी वाक़यात और उस दिन पैदा होने वाली अहम शख्सियत की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।